गांव का नाम गौरा था। हरियाली से भरपूर नदियों के किनारे बसा गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। गांव में सुमन और उसकी देवरानी रानी का परिवार रहता था। सुमन जो स्वभाव से सादगी और ममता की मूरत थी, अपने पति सूरज और दो बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। दूसरी ओर रानी पढ़ी लिखी थी और कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी, लेकिन गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे घर तक सीमित कर रखा था। सुमन का जीवन एक साधारण गृहिणी का था। वह सुबह खेतों में काम करती और फिर घर संभालती। सूरज खेती करता था जिसे घर का खर्चा किसी तरह चलता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ठंडी सुबह सूरज को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। सुमन ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव में उचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी। सूरज की हालत बिगड़ती गई और कुछ घंटों में उसने अपना दम तोड़ दिया। सुमन का पूरा जीवन जैसे थम गया। उसके पास न पति का सहारा, न आर्थिक मदद। उसके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और आने वाला भविष्य सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। सूरज की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सुमन पर आ गई। देवर राज भी किसी पराई औरत के चक्कर में था और वह घर से कोई मतलब नहीं रखता था। रानी ने सोचा नहीं था कि उसे घर परिवार चलाने में योगदान देना पड़ेगा। एक दिन रानी ने सुमन से कहा, दीदी, मुझे नहीं लगता कि राज कभी हम लोगों के बारे में सोचेगा। दीदी, जो करना होगा हम लोगों को ही करना होगा। अगर मुझे पढ़ने का मौका मिले तो मैं टीचर बन सकती हूँ। मैं घर के लिए कुछ कर सकती हूँ। सुमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, रानी, तेरी पढ़ाई से हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे सपना पूरा करूंगी। सुमन ने खेतों में मजदूरी बढ़ा दी। पहले वो सिर्फ अपने खेतों में काम करती, लेकिन अब दूसरों के खेतों में भी काम करने लगी। यहाँ तक दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। सुमन को 10 रुपए का भी काम मिलता तो वह करने के लिए तैयार हो जाती। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले हैरान रहते थे। एक जेठानी खुद को क्यों इतना परेशान कर रही है, लोग कहते हैं, लेकिन सुमन को किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी। वह जानती थी कि अगर रानी को मौका मिला है तो वह अपने परिवार की किस्मत बदल सकती है। रानी को शिक्षक बनने के लिए एक कोचिंग की जरूरत थी जो गांव में उपलब्ध नहीं थी। सुमन ने तय किया कि रानी को शहर भेजा जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं था। शहर में पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। सुमन ने अपने शादी का मंगलसूत्र और कुछ चांदी के गहने बेच दिए। घर में जितना अनाज था सब कुछ बेच दिया। गांव वालों ने इसका खूब मजाक उड़ाया। देखो, जेठानी खुद गरीब है लेकिन अपनी देवरानी को पढ़ा रही है, क्या फायदा। लेकिन सुमन ने किसी की बात का ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अगर मेरी देवरानी पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। रानी ने शहर में कोचिंग शुरू की। वहाँ का माहौल उसके लिए नया था। जहाँ गांव में लोग सीधे साधे थे, वहीं शहर के लोग चालाक और स्वार्थी थे। रानी को शुरुआत में डर लगा, लेकिन उसने सुमन का बलिदान को याद करते हुए खुद को मजबूत किया। शहर में रानी के लिए भी संघर्ष कम नहीं था। कई बार पैसे कम पड़ जाने पर रानी भूखे सो जाती। यहाँ सुमन बच्चों को खिला के खुद भूखे सो जाती। रानी को सब पता था पैसे नहीं है। वह सुमन को बताने से हिचकती, लेकिन सुमन हर बार किसी न किसी तरह पैसे का इंतजाम कर देती। इधर गांव में सुमन का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। वह सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करती। कई बार उसे भूख का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने रानी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन सुमन को तेज बुखार हो गया। उसके बावजूद वह काम पर गई। गांव की महिलाएं उसे समझाने लगी, लेकिन उसने कहा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो रानी की पढ़ाई रुक जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत की। परीक्षा का दिन आया। रानी को डर लग रहा था कि कहीं वह असफल ना हो जाए। उसने सुमन को फोन किया और कहा, दीदी, अगर मैं फेल हो गई तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। सुमन ने उसे समझाया, रानी, असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी पर भरोसा किया है और मुझे पता है कि तू अपना सपना पूरा जरूर करेगी। परीक्षा का रिजल्ट आया और रानी ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर सुनते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव में
वालों से कहा, देखो मेरी देवरानी मास्टरनी बन गई। मेहनत और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। रानी को गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। जब रानी को पहली तनख्वाह मिली तो उसने सारा पैसा सुमन को दे दिया। उसने कहा, दीदी ये सब आपकी मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है। आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि मुझे आत्मनिर्भर बनाया। गांव में अब वही लोग जो सुमन का मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करते हैं। अब रानी बच्चों को पढ़ाने लगी और सुमन ने अपनी जिंदगी को सुकून से जीना शुरू किया। उसकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। जेठानी का संघर्ष सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि हर एक उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।